बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा जो चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, 9th क्लास चैप्टर 1, इसका हम टॉपिक आज 1.2 एंड 1.3 करेंगे। इसमें आ जाते हैं हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेटा ऐसी क्वांटिटी जिसको हम इजीली मेजर कर सकें उन क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी अगर लेंथ है, लंबाई है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। किसी चीज़ का मैस है, वेट है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। टाइम है तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि सेकंड्स है, कितने सेकंड गुजर गए हैं, तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम इजीली मेजर कर सकें वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, यानी कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हों वो क्या कहलाती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, मैंने आपको बताया लेंथ, मैस, टाइम, यानी कि वो चीज़ें जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हो, ये हमारे पास क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। बट साइंस ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को भी आगे दो क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे आती है बेस क्वांटिटीज़ और नंबर 2 पे आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। बेटा बेस क्वांटिटीज़ अगर आप इसको नाम से पढ़ें तो ये एक बेस है, यानी कि किसी चीज़ की बेस पे खड़ा होना, कोई एक ऐसी बेस बना लेना, अपनी कोई ऐसी बुनियाद बना लेना कि जिसके बाद हम इन क्वांटिटीज़ को देख सकें। तो ये 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बेस, यानी कि 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद पे ये बेस क्वांटिटी बनी हुई है। उसमें हमारे पास कौन कौन सी 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। पहली है लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। इनके यूनिट हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बता दूं कि ये वो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पे बेस क्वांटिटीज़ बनी हुई हैं। ठीक है। दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में हम देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है। जैसे ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करके बनती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन देख लें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं या बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसको मैं आपको सिर्फ अभी इनकी एग्जांपल्स बताता हूँ, आपको ये भी बताऊँगा ये कैसे हमारे पास बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड होती हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हैं, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है एंड चार्जेस हैं। ठीक, ये इसकी एग्जांपल्स हैं और मैं अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो इससे आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि क्यों हम ये क्वांटिटीज़ कैसे हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की मदद से बनती हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेटा इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा कि फॉर एग्जांपल आप कहीं बाज़ार में चले जाते हैं फॉर शॉपिंग करने के लिए, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप करियाना स्टोर पे चले जाएं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप क्या कहते हैं, मुझे 1 किलो चीनी दे दें, यानी कि 1 किलोग्राम चीनी दे दें। अगर हम ये वर्ड किलोग्राम ना जानते हों तो क्या करियाना स्टोर वाले को पता चलेगा कि हमें कितनी चीनी चाहिए। ठीक है। तो हर चीज़ को जिसको हमने ख़रीदने के लिए कोई स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी गई हैं, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, और जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हमने दी गई वो क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब मैं किसी दूसरी कंट्री में जाके कह देता हूँ कि मुझे आप 5 लीटर पेट्रोल दे दें, तो वो परेशान हो जाएगा कि इनको कितना पेट्रोल चाहिए। वो तो सोच में पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारी मतलब हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। तो इसीलिए इस स्टैंडर्ड मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में मसला आना शुरू हो गया दूसरे मुल्कों के कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से। तो इसलिए उस वक़्त एक कमेटी रखी गई पेरिस में 1960 में। अब ये बता दें, ये देखें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम क्या कहलाते हैं, यूनिट्स कहलाते हैं। यानी कि यूनिट्स क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जैसे क्या होगा, किलोग्राम हो गया, वेट हो गया, उसके अलावा क्या कहते हैं, मीटर हो गया, सेकंड्स हो गए, या फिर लीटर हो गया,
ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूनिट्स है हमारे पास। अब ये देखें 11th जनरल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी किसके ऊपर, वेट एंड मेजरमेंट्स के ऊपर। कहाँ पे, हेल्ड इन पेरिस इन 1960, विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसमें जो हमारे पास बनाए गए थे, जो यूनिट्स बनाए गए थे, उनको हमने नाम दिया था 1960 में पेरिस में, उसको हमने नाम दिया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। ठीक है, और उसके अलावा इसको डिनोट किया जाता है SI से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेस यूनिट्स के बारे में, क्योंकि आगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी दो यूनिट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल था बेस यूनिट्स, नेक्स्ट था ड्राइव्ड यूनिट्स। अब देखिए बेस यूनिट्स में क्या है, बेस यूनिट्स बेटा वही हैं जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, लेकिन अब साथ उसके यूनिट्स भी बता दें। जैसे कि ये देखिए बेस यूनिट्स में बताया जाता है टाइम, लेंथ, मैस, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कह सकते हैं, सिंपल ऑफ टेम्परेचर भी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर जस्ट लाइट इंटेंसिटी भी आप कह सकते हैं बेटा। उसके बाद आप देखते हैं कि टाइम को देखें, टाइम को हमने किससे डिनोट किया है, T से, जिसका यूनिट है सेकंड। ठीक है, लेंथ हम LXR ये 3 पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। ये आपकी बुक पे नहीं है, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए है कि आप इसको LXR से भी डिनोट कर सकते हैं। और लेंथ को बेटा आप जानते हैं, लंबाई को हम मीटर में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मैस। मैस, किसी भी चीज़ का मैस हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, kg को साथ उसका यूनिट है। और इलेक्ट्रिक करंट बेटा I भी है, कैपिटल I स्मॉल I, और इसको आप इसके यूनिट देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो टिपिकल सिंबल है वो है T, यानी कि टेम्परेचर को T से डिनोट किया जाता है, और इसका यूनिट है केल्विन, जिसको K से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है N, जिसको हम मोल भी कहते हैं, और ये इसका MOL इसका यूनिट है। ठीक है, लाइट का जो लाइट इंटेंसिटी या ल्यूमिन इंटेंसिटी का यूनिट होता है, इसको बेटा हम IV से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट या I0 भी लिखा जाता है, या और इसका यूनिट होता है कैंडेला, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं। बेटा ये थे बेस क्वांटिटी यूनिट्स। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइव यूनिट्स के बारे में। अच्छा, ड्राइव यूनिट्स के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको कुछ लास्ट में बताया ड्राइव क्वांटिटीज़, कि ये बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं। तो आप देखेंगे ये कैसे की जाती है, जैसे कि ये देखिए स्पीड का सिंबल होता है V, बट अगर हम इसका यूनिट देखें तो वो होता है मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें दो बेस क्वांटिटीज़ आ गई हैं, एक इसमें आ गया है मीटर, जो किसका यूनिट था, लेंथ का, एक आ गया इसमें पर सेकंड, यानी कि किसका यूनिट, टाइम का। यानी कि इसमें बेस क्वांटिटी, दो बेस क्वांटिटीज़ को मिलाया है तो हमारे पास क्या बनी, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बनी, यानी कि ड्राइव्ड यूनिट बना। ठीक है, तो ये चीज़ थी बेटा कि कैसे हम बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करके ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनाते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन देख लें, तो एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड आ गया। इसमें क्या हुआ है, पहले हमारे पास मीटर आया जो कि यूनिट है लेंथ का, और पर सेकंड का स्क्वायर क्या आ गया, सेकंड का स्क्वायर आ गया। उसके बाद वॉल्यूम है, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है, जो कि M3 होता है। फोर्स F, जिसका यूनिट है, जो फोर्स को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट न्यूटन भी होता है, जिसको हम N भी लिखते हैं, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लिखते हैं। उसके बाद प्रेशर कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ये पास्कल की भी, इसका यूनिट पास्कल होता है बेटा, पास्कल भी होता है, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। ठीक, उसके बाद डेंसिटी है, जिसको हम बेटा रो से डिनोट करते हैं, ये आप आगे देख सकते हैं। उसके इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि kg मीटर पर। अब आप यहाँ पे भी देखेंगे कि किलोग्राम हमारे पास किसका यूनिट था, मैस का, और मीटर पर मीटर क्यूब, यानी कि मीटर लेंथ है। ठीक, उसके बाद चार्ज को बेटा हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को कूलम लिखा जाता है। इसके अलावा इसको कैपिटल C से भी नोट करते हैं, या फिर और AS से भी नोट करते हैं। ठीक है बेटा, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा, और बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। आप खुश रहें, बात रहें, फ़ी अमान अल्लाह हाफिज़।